हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 ऐसे करंट अफेयर कवर किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में 90% आने का चांस है। इससे पहले की वीडियो में हमने 100 प्रश्न करवाए थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा। ए में दिया अनुपम खेर के, बी में दिया रोहित शर्मा को, और सी में दिया अक्षय कुमार को, और डी में दिया कुमार मंगल बिरला को। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर कुमार मंगल बिरला को हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से शीर्ष पर है। इसका है मिस्टेक हो गया, टाइपिंग है। ए में दिया आईआईटी मुंबई, बी में दिया आईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी गुवाहाटी दिया है सी में, और डी में दिया आईआईटी पुणे। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया। ए में दिया है पी शिव कामी को, बी में दिया सुदर्शन पाटनायक, और सी में दिया अच्युत सामंत को, और डी में दिया राणा दस गुप्ता को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत सामंत को हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। ए में दिया दूसरा, बी में दिया तीसरा, और सी में दिया पहला, डी में दिया चौथा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोज जोम दिवस मनाया गया। ए में दिया मणिपुर, बी में दिया मिजोरम, सी में दिया मेघालय, डी में दिया त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ए में दिया त्रिपुरा, बी में दिया असम, सी में दिया उत्तराखंड, डी में दिया मणिपुर। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। ए में दिया बेंगलुरु, बी में दिया हैदराबाद, सी में दिया चेन्नई, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है। ए में दिया स्वास्थ्य मंत्रालय, बी में दिया शिक्षा मंत्रालय, और सी में दिया रक्षा मंत्रालय, डी में दिया गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। ए में दिया पुणे, बी में दिया जोधपुर, सी में दिया पटना, डी में दिया कोलकाता। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। ए में दिया बिहार, बी में दिया महाराष्ट्र, सी में दिया ओडिशा, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। ए में दिया पहला, बी में दिया छठा, और सी में दिया पांचवा, डी में दिया दूसरा। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर छठा हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेड कैनियन को किससे बनाया। ए में दिया है चीन, बी में दिया जापान ने, सी में दिया दक्षिण कोरिया ने, और डी में दिया अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ए में दिया ऐश्वर्या राय को, बी में दिया दीपिका पादुकोण को, सी में दिया प्रियंका चोपड़ा को, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? ए में दिया है कृषि मंत्रालय, बी में दिया स्वास्थ्य मंत्रालय, डी सी में दिया है आयुष मंत्रालय, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, जो कि सी में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? एम दिया मणिपुर, बी दिया मेघालय, सी दिया असम, डी दिया नागालैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गांव स्तर पर पूरब से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? एम दिया कर्नाटका, बी दिया है केरल, सी दिया आंध्र प्रदेश, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? ए में दिया है हरियाणा, बी में दिया झारखंड, सी में दिया उड़ीसा और डी में दिया है बिहार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, जो कि डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? एम दिया माधव में, बी दिया बोरी, सी दिया गांधी सागर, डी दिया डियाकुन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? एम दिया अमरावती, बी दिया इंदौर, सी दिया पुणे, डी दिया सूरत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? एम दिया चेन्नई, बी दिया बेंगलुरु, सी दिया अमरावती, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में कहा कि शहनाई को जीआई टैग मिला है? एम दिया मथुरा को, बी दिया बनारस, सी दिया अयोध्या, डी दिया प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बनारस हो जाएगा, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? एम दिया बांग्लादेश, बी दिया श्रीलंका, सी दिया नेपाल, डी दिया भूटान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा, जो कि डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? एम दिया हिमा कोहली, बी दिया एच.जे. कान्या, सी दिया पतंजलि शास्त्री और डी दिया दिनेश माहेश्वरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दिनेश माहेश्वरी हो जाएगा, जो कि डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द 1 मंथ का सम्मान जीता? एम दिया बेथ मूनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और बी दिया सोफी एक्लिस्टोन जो इंग्लैंड के, और सी दिया तमिसन बियामोंट जो कि इंग्लैंड के, और डी दिया जॉर्जिया बोल जो कि ऑस्ट्रेलिया के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉर्जिया बोल हो जाएगा, जो कि डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।